हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ आपदा प्रबंधन। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 10 में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस पाठ में आज प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि आपदा की परिभाषा दे। आपदा की परिभाषा दे और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करने, जो प्रकृति में जो होगा उसका वर्णन करके बताना है। तो डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की परिभाषा दे और डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करे। तो आपदा क्या है, आपदा की परिभाषा। तो आपदा किसको कहेंगे, तो आपदा जिससे व्यापक रूप में ज्ञान माल, जिससे व्यापक रूप में क्या होगा, तो ये जान माल और पर्यावरण की क्षति होती है। जो जान माल और पर्यावरण की क्या होगा, तो क्षति होगा। पेड़ पौधा और मानव भी और माल जितने जानवर होते हैं सभी क्या होंगे, तो वो व्यापक रूप में ये पर्यावरण में क्षति होगा, उसी को क्या कहेंगे, आपदा कहते हैं। तो आपदा का परिभाषा हो गया, जान माल पर्यावरण सभी का क्या होगा, क्षति होगा, तो क्या कहलाएगा, आपदा। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन है कि एक में क्या होगा कि बाढ़ भी क्या है, तो आपदा का ही ये क्षति पहुंचाने वाली है। तो बाढ़ अपने भौगोलिक स्थिति के कारण, बाढ़ क्या करेगा कि अपने भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार राज्य देश की सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। बिहार राज्य क्या है कि देश में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और दूसरा नंबर क्या है, तो सूखा जो राज्य का एक बड़ा भूभाग वर्षा आधारित खेती पर होती है। जो क्या होती है कि सूखा, कभी कभी सूखा भी पड़ जाती है, वर्षा नहीं होती है तो सूखा हो जाती है। और वर्षा आधारित खेती पर निर्भर है। और वर्षा किस पे निर्भर है, तो वह खेती बाड़ी वर्षा पर ही निर्भर होती है। अतः समय पर तथा यथेष्ट वर्षा नहीं होने के कारण बिहार सुखाड़ प्रवण भी होगा। और समय पर जब बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, तो वह सुखाड़ पड़ जाएगी खेत, तो सुखाड़ प्रवण हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या है, भूकंप क्या है, तो भूकंप राज्य का संपूर्ण भूभाग भूकंप प्रवण है। और भूकंप राज्य का संपूर्ण क्या है, तो भूभाग भूकंप प्रवण है। जो सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया सर्वाधिक भूकंप का क्षेत्र में ये सभी क्या है, तो अवस्थित है। ये सभी भूकंप का क्षेत्र है। जो चौथा नंबर क्या है, तो तेज हवाएं एवं आंधी, ये भी क्या है, तो ये भी प्राकृतिक पर ही आपदा आने वाली ये है, तेज हवाएं एवं आंधी। जो राज्य तेज हवाओं एवं आंधी से भी संदेह प्रभावित होता रहा है, और आंधी से भी क्या होती है, तो ये संदेह प्रभावित होता रहता है। और धूल भरी आंधी से भी राज्य में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। और पांचवा क्या है कि ओलापात क्या है, तो ओलापात से भी प्रत्येक वर्ष राज्य के किसी न किसी हिस्से में फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और किसी न देश में क्या होगा, तो फसलों का नुकसान पहुंचाएगा, उसी को ओलापात कहा जाएगा। तो खड़ी फसलों और फलों को विशेष रूप से ओलापात से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो खड़ी फसल होते हैं वो सभी को ओलापात के अनुसार ये नुकसान पहुंचाएगा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर निर्भर लोग अर्थव्यवस्था की क्षति पहुंचाती है। और जो ग्रामीण लोग, कृषक लोग हैं, वह क्या करेगा, तो वह क्षेत्र में कृषि पर निर्भर रहती है, तो ये नुकसान पहुंचाती है, वही ओलापात। तो छठा नंबर क्या है, आगजनी राज्य के लिए कष्टकारक विपदा है। आगजनी क्या है, तो राज्य के लिए कष्टकारक विपदा है। जो आग लग जाने पर क्या होती है, तो कष्टकारक विपदा बना देती है। और आगजनी से प्रत्येक वर्ष समुदाय को काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। और ये आगजनी से प्रत्येक वर्ष समुदाय को क्या करना पड़ेगा, तो काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। और इसमें मानव जीवन के साथ साथ संपत्ति की भी व्यापक क्षति होती है। और मानव जीवन के साथ साथ आग लगने पर क्या होगा, तो संपत्ति का भी क्षति हो जाती है।
और 7वां नंबर का है तो शीतलहर। शीतलहर दिसंबर जनवरी में भयंकर शीतलहर होती है, जिससे क्या होगा तो शीतकाल में लोगों को जाने जाती है, जो लोगों को जाने जाती है और लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, और लोगों को क्या होगा तो कष्ट उठाना पड़ता है।